दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मुझे एक और मैसेज आया। मिस्टर प्रसाद कुलकर्णी जी ने मुझे ये मैसेज भेजा। तो उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने मुझे कहा, ये कौन है सर, कुछ भी बोल रहा है ये। तो मैंने फ़िलहाल उनको अपना जो कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड किया था अपना ये वीडियो, तो उनको भेज दिया। ये उन्होंने मुझे वेडनेसडे को मैसेज किया था। तो इसके लिए थोड़ी वार्तालाप और कर लेते हैं। मैंने ये वीडियो देखा, जो इस वीडियो में कमियां हैं वो बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। दोस्तों अभी मैंने जो बात की कि मुझे एक वीडियो आया और उन्होंने भी यही बात की कि ये दिशाओं के ऊपर कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें मैंने लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लिया जो ये महाशय जी पढ़ा रहे थे। तो ये अपनी बातों को तो सही कह रहे हैं, पर लास्ट में ये खुद अपनी बात को नहीं देख पा रहे कि वो भी गलत ही कह रहे हैं। एक्चुअल में उनकी थ्योरी गलत है। जो शक्ति चक्रा है ये गुरुजी ने बनाया और ये गुरुजी की देन है समाज को कि उन्होंने चक्रा के रूप में हमें दिशाओं के बारे में बताया और दिशाओं को एक्यूरेट निकालने की विधि को बताया। तो ये समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा गुरुजी का। पर ये व्यक्ति जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये लगता है कि चक्रा के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ गया है। उसको कभी गणेश चक्रा, कभी शक्ति चक्रा, कभी ऊर्जा चक्रा, पता नहीं क्या क्या कह रहा है और कह रहा है ये लोग गलत पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इसने अपने वीडियो में लास्ट में एक बात कही है कि अगर ये वेस्ट है, ऊपर की तरफ वेस्ट है, तो नीचे ईस्ट हुआ, लेफ़्ट साइड साउथ हो गया और राइट साइड नॉर्थ हो गया। तो इसने कहा कि अगर ये ईस्ट है और वेस्ट है, लेफ़्ट राइट नॉर्थ साउथ आ गए, तो साउथ वेस्ट यहाँ जो दिखाया है यहाँ ना बन के उसका कहना है कि ये कोने में बनेगा। ये SW ऊपर लिखा हुआ उसने कोने में बनेगा। आप उसके वीडियो में भी देख सकते हैं लास्ट में। दोस्तों वो व्यक्ति शक्ति चक्रा को गलत ठहराते हुए वो कह रहा है कि अगर ऊपर वेस्ट बन रहा है, नीचे ईस्ट बन रहा है, लेफ़्ट में साउथ और राइट में नॉर्थ बन रहा है, तो साउथ और SW यहाँ बन रहा है, तो डिस्पोजल एक्टिविटी SSW इसके बीच में बनेगा। तो ये छोटा सा इसको एरिया मिल रहा है, तो इसको गलत ठहरा है कि यहाँ नहीं बनेगा। अगर ये साउथ है तो बीच में ऊपर वेस्ट आ रहा है, सेंट प्लॉट का जो फेसिंग है जो वेस्ट है, तो उसके कोने में ही SW बनेगा। जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है तो इसको SW मान रहा है। अब देखिए यहाँ तो वो साउथ और SW के बीच में छोटा सा डिस्पोजल कह रहा है। अगर उसी की बात को मान लेते हैं तो वो अपनी बात नहीं देख पा रहा कि वो WSW यहाँ छोटा सा बना रहा है और WNW इधर छोटा सा बना रहा है, उसके बाद ये NW बना रहा है। तो आप देखिए WNW को हम कोप भवन कहते हैं। तो आप सोच के बताइए, वहाँ पे भी डिस्पोजल एक्टिविटी को हम लेके जाते हैं, टॉयलेट को लेके जाते हैं, तो वेस्ट के साथ यहाँ पे टॉयलेट WNW में और साथ में आगे NW चला गया, तो क्या उसका एरिया छोटा नहीं हो गया? यहाँ तो वो कमी निकाल रहा है, पर वो अपनी कमी देख नहीं पा रहा कि वो SW वेस्ट और NW के बीच में तो जोन बन रहे हैं। लेफ़्ट राइट जो बनेगा, लेफ़्ट में बनेगा WSW और राइट में WNW जो बनेगा, तो क्या वो छोटे नहीं हो गए? चलो इसी को एक प्रैक्टिकल के ज़रिए एक और चीज़ से देखते हैं। इसको मैं साइड पे करता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है, इसको भी ध्यान से देखिए आप, कि जब भी हम प्लस का साइन बनाते हैं, ये प्लस वाला साइन बनता है, ये वाला साइन जो है ये प्लस का है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, इसको प्लस कहते हैं हम। अब देखिए किसी भी प्लाट को अगर हम ये वाले प्लाट को इसको सेंटर में फिट कर देते हैं, एक बात ध्यान से समझना है आपने। अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊं, अब देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूं दोनों तरफ से, तो देखिए नॉर्थ और साउथ कहाँ रहे? बिल्कुल प्लस पे। तो प्लस पे इफेक्ट नहीं आया ना। अब देखिए इसी प्लाट को मैं लंबा करता चला जाता हूँ,
तो देखिए अब क्या है, जो मैंने आपको प्लस बता रहा हूँ ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का, ये उसके सेंटर पार्ट में हमने लगा रखा है। 5x5 के हमने बॉक्सेस लिए हैं, सभी तरफ 5 हैं। अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ, इसको छोटा या बड़ा करता हूँ, दोनों तरफ से इक्वली करता हूँ, देखो सेंटर से क्या दिशा कहीं ऊपर नीचे जा रही है? नहीं जा रही ना। अब देखिए अगर इसी प्लाट को मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, अब इतना छोटा कर दिया और इसको इक्वली भाग में लेंथी कर दिया। जो मुझे प्रसाद जी ने वीडियो भेजा था, तो उस पर्सन का क्या कहना है कि दिशाएं अगर नॉर्थ ये है ऊपर, तो नॉर्थ ईस्ट इस कोने में आ जाएगा। तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए, प्लाट जब हम बड़ा या चौड़ाई में ले लेते हैं तो ये क्या पॉसिबल है? प्लाट अपने आप में क्या परफेक्ट रहता है? क्या वो दोष मुक्त हो जाता है? हम जितना मर्जी प्लाट विड्थ में कम ले लें और लेंथ ही बहुत लंबा ले लें, तो क्या वो वास्तु दोष में नहीं आएगा? तो यही तो है वास्तु दोष। जब ये प्लॉट इक्वल में चला जाता है, इक्वल में आता चला जाएगा, तो एक चीज़ देखिए आप, जब ये प्लॉट इक्वल होता चला जाएगा, जितना चौड़ा उतना ही लंबा, तब ये कोनों में जाएगा। SW, अब देखिए चला गया ना ये SW, SC, NE, तो एक रेशो में है ना। जब ये प्लॉट लेंथ ही होता चला जाएगा दोनों तरफ से, तो दिशाएं तो वहीं रहेंगी ना यार। जो प्लस है तो क्रॉस तो भी वहीं रहेगा, उतने ही पार्ट में इक्वली पार्ट है ना ये सभी। अब ये जिस बंदे ने परचेज ही इतना किया चौड़ाई में, तो उसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट तो यहीं रहेंगी ना। अगर वो प्लाट को इक्वली भाग में ऐसे करता चला जाएगा, तो चौड़ाई में जब जाएगा, अब देखिए जब प्लॉट इक्वली भाग में इक्वल हो जाएगा, तो ये अपने आप ही चली गई ना। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कोने में चली जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो सेंटर में रहेंगे। कैसे भी हो प्लॉट, ये 4 दिशाओं पे जब हम बात करेंगे तो ये सेंटर में रहेगा। बात तो तब है, मज़ा तब आता है जब हम 8 दिशाओं या 32 दिशाओं के ऊपर काम करें या 16 दिशाओं के ऊपर काम करें। फिर प्लाट के लंबे या कम होने से पता चलता है कि दिशा कहाँ जाएगी। अब ये दिशाएं तो फिक्स हैं, यहीं रहेंगी। तो वो पर्सन कह रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट ऊपर चला जाएगा, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट इस कोने में आएगा। अब इस प्लाट को अगर मैं और छोटा कर देता हूँ विड्थ में, तो वो कहता है पर्सन कि ये कोनों में SW, NW, SC और NE इन कोनों में रह जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब इसको एक तरफ निकाल के हम यहाँ भी बना के देख लेते हैं इक्वली। ये इक्वली है। जब हम इसको, ये इक्वली प्लॉट है, इसको अगर सेंटर से जब अलाइन करेंगे तो ये इक्वली हो गया। अब देखिए प्लस ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब इक्वली हैं। अब देखिए कैसे पॉसिबल है, अगर ये प्लॉट को मैं विड्थ में कम करता चला जाऊं और इसको लेंथ बढ़ती चली जाए, तो उस पर्सन का यार क्या कहना है कि इस प्लॉट को देखिए, वो ऐसे कह रहा है कि अगर ये वेस्ट है, मतलब कि मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वेस्ट ऊपर भी ले जाएंगे फेसिंग, तो वो कोनों में कह रहा है। अगर हमने नॉर्थ भी मान लिया तो नॉर्थ वेस्ट कोना हो गया। अगर इसको वेस्ट मान लेते हैं तो SW ये कोना हो जाएगा, इस तरफ का ये कोना। तो कोनों में कहाँ जाएगा? यही तो उसकी दिक्कत है, जिसके वीडियो पे हम बात कर रहे हैं। जब वो पढ़ा रहा है तो उसके शिष्य भी कैसे होंगे? उसके जैसे ही होंगे। तो लोगों को क्या लगता है, गुरु और शिष्य का लोगों को पता चल जाता है। पर क्या है, जो लोग अनजान हैं वो उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं।
तो आप सभी से निवेदन है कि अच्छे वास्तुशास्त्री से एक बार सलाह कर लें। अगर ये आप दिशाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी मैथमेटिक टीचर से बात कर कीजिए। तो जो मैथमेटिक का टीचर है वो भी आपको अच्छे से विस्तार से बता देगा कि कौन सा मेथड सही है। आप मेरी बातों में ना आइए, ना उसकी बातों में आइए, आप किसी मैथमेटिक टीचर के पास जाके भी पता कर सकते हैं। शक्ति चक्र हमें परफेक्ट दिशाओं का डिस्टेंस देता है कि एक दिशा दूसरी दिशा से कितनी दूर है, तो वो परफेक्टली बनाता है। अगर हम इन्हीं दिशाओं को शक्ति चक्र को बड़ा करते चले जाएंगे तो भी दिशा वहीं रहेगी। अगर प्लॉट बड़ा भी है ना तो दिशा वहीं रहेगी। अब देखिए, प्लॉट को अगर हम विड्थ में करते चले जाएंगे तो दिशा कोने में ही जा रही है। छोटे करते चले जाएंगे प्लॉट को तो भैया कोना कहाँ रहा, यहाँ रहेगा नहीं। क्योंकि प्लॉट आपने अपने पैसों की कमी से तंग प्लॉट लिया, छोटा लिया, विड्थ में कम था, लेंथी हो गया, स्पेस की कमी थी, क्या कारण था, वो वास्तु दोष तो वैसे ही है। तो दिशाओं का भी वास्तु दोष आ जाता है। तो यहाँ क्या है, एक परफेक्ट वास्तुकार आपको दिशाएं निकाल के देता है। जब आपका प्लॉट विड्थ में कम और लेंथी हो जाता है तो जिसको पता है, डेप्थ में जाना जानता है, तो वो आपको एक्यूरेटली बताता है। नहीं तो आप इन दूसरे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं तो अपनी दिशा गलत कर लेते हैं। जहाँ आपका एनी बन रहा है तो एनी उसको ऊपर बना देते हैं, ऊपर एनी चला गया, ई एनी यहाँ आ गया, तो जबकि ये एनी है। आप गलती से कहीं बोरिंग कर दिया आपने तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि एनी में बोरिंग आने से वास्तुपुरुष के सर पे अगर बोरिंग आ जाएगा तो दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं। इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, समय सिर उसके काम नहीं होते क्योंकि डिसीजन लेने में देरी होती है, और सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लमें, दिमाग संबंधी दिक्कतें, और भी कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें दिमाग से ही लेने होते हैं। वो मंथन नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता। तो क्या है, वो पर्सन जिसका मैं वीडियो यहाँ जिक्र कर रहा हूँ वो ऊपर एनी कह रहा होता है, यहाँ ई एनी कह रहा होता है। तो ई एनी में पानी लोग ईस्ट में बोरिंग कर लेते हैं, ई एनी में बोरिंग कर लेते हैं, जबकि ये दिशाएं जब निकालते हैं तो ये एनी बन जाता है। तो एनी में किया हुआ बोरिंग सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वास्तु पुरुष के सर को ही आपने वेद दिया। तो अब आप भी, आपके ऊपर वो चीज़ें आ जाती हैं तो आप भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाते। तो दिक्कतों का कारण यही होता है। पर वो परफेक्ट मान रहे होते हैं, पर एक जो सही मायने में वास्तुशास्त्री होता है तो उसको पता होता है दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तु का सबसे पहला नियम यही है कि आपको दिशाओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और सही मायने में आपको दिशाएं निकालनी आनी चाहिए। तब आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो उलझ के रह जाओगे और खुद ही दिक्कतों में उलझते चले जाओगे। पता ही नहीं चल पाएगा किसकी माने किसकी नहीं, और फिर वास्तु पे विश्वास कम होता चला जाता है। फिर वास्तु को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दोष जो गलत पढ़ाते हैं उनका होता है, पर वो सोच नहीं पाते कि ये किस वजह से दिक्कतें हैं। तो आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल। आपका आज और आने वाला कल हमेशा मंगलमयी हो। थैंक यू।